पलेरा में दरिंदगी पर पुलिस का वज्र प्रहार, 48 घंटे में 2 दुष्कर्मी सलाखों के पीछे। पलेरा थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली 2 अलग अलग घटनाओं ने क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन पलेरा पुलिस ने इन मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए महज 2 दिनों के भीतर न केवल आरोपियों को दबोचा, बल्कि उन्हें उनके असली ठिकाने जेल की कालकोठरी तक पहुंचा दिया है। पहली घटना, पुलिस की तत्परता से गिरफ्त में आरोपी प्रेम नारायण। पहली वारदात में आरोपी प्रेम नारायण यादव ने अपनी हदों को पार करते हुए मासूमियत को तार-तार करने का प्रयास किया। मामला सामने आते ही पलेरा पुलिस ने बिना वक्त गंवाए आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस की सक्रियता का नतीजा ये रहा कि आरोपी प्रेम नारायण यादव आज सलाखों के पीछे अपने कुकर्मों की सजा भुगत रहा है। दूसरी घटना, गुरु बना भेड़िया शिक्षा के मंदिर को किया कलंकित। सबसे सनसनीखेज और आक्रोशित करने वाला मामला एक स्कूल से सामने आया है, जहां ज्ञान बांटने वाले शिक्षक ने ही रक्षक से भक्षक की भूमिका अपना ली। शिक्षक कासिम खान ने स्कूल परिसर के भीतर ही इस घृणित घटना को अंजाम दिया। एक शिक्षक द्वारा स्कूल में की गई इस करतूत ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पलेरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक कासिम खान पर पॉस्को एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे तत्काल जेल भेज दिया है। पलेरा पुलिस का कड़ा संदेश, इन दोनों मामलों में पुलिस की त्वरित गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई ने अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। थाना पलेरा की इस कार्रवाई की क्षेत्र में सराहना हो रही है, जिससे ये साफ संदेश गया है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हिंदू संगठन ने ज्ञापन सौंपकर आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की मांग की। न्यूज़ 7 से खलील खान की रिपोर्ट। लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, किस संबंध में ज्ञापन दिया है? देखिए, मेरा नाम है रईस हवा, समाजवादी पार्टी टीकमगढ़। आज जो बमैया गांव में जो घटना घटी है, उस बच्ची के साथ जो टीचर ने घटना की है, वो बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। आज उस बच्ची के साथ उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो मैं शासन प्रशासन माननीय तहसीलदार महोदय जी से कहा है कि 24 घंटे में उसके ऊपर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए टीचर के ऊपर। यदि बच्ची को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो हम लोग सभी हिंदू संगठन के जितने भी संगठन वाले लोग हैं, तो सभी एकजुट होकर के और धरना प्रशासन करेंगे। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब चाहते हैं कि उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। उस काम करने वाला कौन है? जब मुसलमान है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर यदि जो टीचर भी है, ऐसी टीचर के भरोसे पर अपने बच्चे छोड़ देते हैं। और 6 साल की बच्ची के साथ आज एक रेप की घटना करने वाला था, जो बच्ची चिल्ला के भगी है। वो आने वाले समाज में और जो बाहर देश परदेश में बच्चे हैं वो छोड़ देते हैं। ऐसे टीचर जो कर रहे हैं तो उनको फांसी की भी सजा दी जाए और कलम हो करके इनकी रैली फैलाई जाए। क्या नाम है दादा आपका? राम कुमार पाठक है मेरा नाम। हाँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से सनातन विरोधी या कन्याओं के विरोध में या धर्म के विरोध में जिस तरह से जो किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही इतना खतरनाक कार्यक्रम है कि जिसकी कोई हद नहीं है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इन्होंने कुछ समय पहले कन्याशाला की भूमि पर एक मस्जिद भी बना के रखी है वहाँ पर, और वो मस्जिद के परिणाम भी ये आ रहा है कि हमने जो कितने बार कहा शासन से, सब कुछ कहा, लेकिन शासन ने एक भी नहीं सुनी मेरी बात। वो आज भी वो स्टे पड़ा हुआ है उसके ऊपर। उसके परिणाम में ये आया कि कन्याओं के साथ ये ऐसा होने की व्यवस्थाएँ चालू हैं। क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई तो यही है कि इनको जो है सदा के लिए इस तरह से व्यवस्थित करो कि ये जो है एक तरह से जैसा पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है इन्हीं कारणों से, और वही हमारे यहाँ देहातों में होने लगा है, तो इसका कौन जिम्मेवार होगा, कौन रखाएगा इनको? इसलिए शासन से कहो कि एक बार ही इनको ऐसा बताओ कि हमारे क्षेत्र में अब दूसरी घटना होने का कोई प्रश्न न रहे कभी। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इसमें इनकी बकरी को ध्वस्त किया जाए, बुलडोजर होना चाहिए इनको। और उनको मुख्यमंत्री यादव जी से भी मेरा यही कहना है कि अगर इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो फिर आप समझ जाओ कि फिर आप तो बैठते हैं भोपाल, और भोपाल बैठता है सब हम लोगों की दम पर, सब जनता की दम पर बैठता है, और जनता के साथ ये होता है। और इसको कोई 1% भी जो है लाइक ना करे अगर, तो फिर होगा क्या? तो हम लोग अपने हाथ में कानून लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा है पता ना।
तो हमको अपने हाथ में कानून न लेने दिया जाए। शासन की जो जिम्मेवारियां हैं सब, और शासन को चाहिए कि इसके ऊपर विशेष कार्रवाई करते हुए इनको तत्काल रूप से ऐसा किया जाए कि ये सोचन भी ना आवे। ऐसा 24 घंटे के अंदर इनको क्लियर किया जाए, नहीं तो हम सब लोग बैठेंगे हिंदू समाज वाले और बिल्कुल शासन के प्रति जो है एकदम से स्थायी तौर पे एक धरना प्रदर्शन करते हुए फिर जब उठेंगे जब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं हो जाएगी। तो बच्ची को इंसाफ ना मिले। और बच्ची को इंसाफ तो पहले ही चाहिए, उसी के लिए तो सब काम हो रहा है और है क्या। इसलिए सब लोग जुड़े हुए हैं और ऐसे ही जुड़ते रहेंगे हम लोग। अब नहीं हटेंगे, क्योंकि जो है बिल्कुल अंतिम लड़ाई मानिए आप, बहुत सहन किया, अब नहीं होगा।